हाय बच्चों, मैं सुनील मैम आपका अपनी क्लास में स्वागत करती हूँ। तो आज हम जो है अमीर खुसरो की कव्वाली को लेकर उपस्थित हैं, जो कि आपके सिलेबस में है। तो आइए हम लोग पंक्तियों को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं बिना किसी औपचारिकता के। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपका जो आपके सिलेबस में है अमीर खुसरो का, मैं अमीर खुसरो के विषय में अभी बाद में हम आपको पढ़ा दूंगी जीवनी। पहले हम लोग पढ़ते हैं इनके द्वारा लिखित आपके जो सिलेबस में है पद उसे। तो सबसे पहले आपके सिलेबस में कव्वाली पद्धति पे इनकी एक रचना है। आइए हम लोग देखते हैं क्या है। तो देखिए लिखा गया है उनकी कव्वाली में, छापा तिलक सब दीन ही रे, मुँह से नैना मिला के, बात अधम कह दीनी रे, मुँह से नैना मिला के। अब आइए आगे पढ़ते हैं। प्रेमवती का मदवा पिला के, मतवारी कर दीनी रे, मुँह से नैना मिला के, गोरी गोरी बहियाँ हरी हरी चूड़ियाँ, बहियाँ पकड़ धर लीनी रे, मुँह से नैना मिला के, बली बली जाऊँ मैं तोरे रंग रिजवा, अपनी से रंग दीनी रे, मुँह से नैना मिला के, खुसरो निजाम के बली बली जाएँ, मोहे सुहागन कीनी रे, मुँह से नैना मिला के, छाप तिलक शब दीनी रे, मुँह से नैना मिला के। आइए देखते हैं हम शुरू से। कह सकते हैं सबसे पहले देखिए पंक्तियाँ होती हैं ना, तो आप क्या करते हैं, पंक्तियाँ दी रहती हैं तो हमने पहले भी बताया। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, संदर्भ। जैसे यह लिखा गया है आप क्या संदर्भ लिखेंगे, और संदर्भ में लिखेंगे कि पंक्तियाँ अमीर खुसरो द्वारा लिखित कव्वाली से किससे ली गई हैं। ये देखिए आपके सामने है, किससे ली गई, कव्वाली से ली गई है। अमीर खुसरो ने सूफी विचारधारा के अनुसार ईश्वर की उपासना की है। किसके अनुसार, सूफी विचारधारा के अनुसार ईश्वर की उपासना की है। फिर आप संदर्भ के बाद पहले संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ, फिर आप क्या लिखेंगे, प्रसंग, प्रसंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रसंग। अब प्रसंग में क्या लिखेंगे कि कभी कहना है कि ईश्वर का ज्ञान होते ही भक्त के मन में सारे आडंबर, सारे पाखंड अपने आप दूर हो जाते हैं। ईश्वर का सच्चा रूप देखकर मन आनंद से भर जाता है। कहने का मतलब है बच्चों कि यदि सच्ची भक्ति हो गई तो कोई आडंबर, कोई पाखंड नहीं रह जाता। सीधे साक्षात्कार होने पर ईश्वर से ये जीवन सरल हो जाता है और मन एकदम सच्चा हो जाता है। तो आइए उसके बाद आप क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे इसकी। क्या व्याख्या, तो बच्चों ये देखिए आपको हमने आपकी व्याख्या सहित एक साथ दिया है, ये आपका व्याख्या है, लेकिन आप पंक्तियों के माध्यम से समझिए इसको, तो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। तो आगे पहले देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से शुरू होता है, कहा कि छापा तिलक सब दीनी रे, मुँह से नैना मिला के, बात अधम कह दीनी रे, मुँह से नैना मिला के। अब कभी कह रहा है कि छाप तिलक सब छीनी रे, यानी मेरी जो छाप होता नहीं है कि राम भक्ति नाम का या कृष्ण भक्ति का या शिव की भक्ति का, और छीनी रे यानी छाप तिलक और माथे पर तिलक लगाना, पीताम्बर धारण करना, ये सब। तो वही कह रहा है कभी कि छाप तिलक छीनी रे, यानी सब कुछ मुझसे छीन लिया, मुँह से नैना मिला के। हे ईश्वर, आपने क्या किया, जब से आपसे नैना मिले हैं आपने तो मेरा छाप और तिलक दोनों ही छीन लिया है। और क्या कहा आगे कि बात अधम कह दीनी रे, मुँह से नैना मिला कर, और बहुत बड़ी बात कह दी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कहा कि प्रेमवती का मदवा पिला के, ऐसा लगता है। देखिए आप यहाँ पे देखिए व्याख्या, आप बाद में पढ़ लीजिएगा रोक के, ना समझ में आए समझाने पर। तो देखिए कहा कि प्रेमवती का मदवा पिला के, मतवारी कर धीनी रे, मुँह से नैना मिला के। ऐसा लगता है कि आपने प्रेम रूपी कोई नशीला पदार्थ मुझे पिला दिया है, यानी प्रेम की कोई बूटी आती है जो नशीली हो, उसे आपने मुझे पिला दिया है। और पिलाने के बाद क्या किया, मतवारी कर धीनी रे, और मुझे मतवाला बना दिया। जो मतवाला मीन्स जैसे कोई व्यक्ति कोई नशीली धातु खा ले, उसे अपनी सुध बुध न रहे, वैसे ही अमीर खुसरो कह रहे हैं कि हे, ये किससे कह रहे हैं, अपने गुरु से कह रहे हैं, अपने ईश्वर से कह रहे हैं, मतवारी कर दीनी रे, मुझे नैना मिला के। जब से आपसे नैना मिले हैं आपने मेरी सुध बुध सब खो दिए, मुझे मतवाला बना दिया है। अब आगे देखिए कह रहे हैं, गोरी गोरी बहियाँ हरी हरी चूड़ियाँ, बहियाँ पकड़ धर लीन ही रे, मुँह से नैना मिला के। अब कभी एक संबोधन कर रहा है कि जैसे एक किसी का पति होता है और प्रेम में क्या होता है
मतवाला हो जाता है। और गोरी गोरी बहियाँ हरी हरी चूड़ियाँ, जैसे एक गोरी होती है उसके हाथ में हरी हरी चूड़ियाँ हो और बहियाँ धर लीन ही रे मुँह से नैना मिला के, उसी प्रकार आपने मेरी बाहों को पकड़ लिया है, धर लिया है। कब से? जब से आपने मुझसे नैना मिलाए हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी आपने मेरे हाथों को पकड़ लिया है और मुझे जाने नहीं दे रहे हो। बली बली जाऊँ मैं तोरे रंग रिजवा। अब ऐसा लग रहा है मैं तो आप पर ही बलिहारी जाऊँ, न्यौछावर जाऊँ ही रंगरेज। आपने किस रंग से मुझे रंग दिया, रंगरेज मीन्स रंगने वाला। तो बली बली जाऊँ मैं आप पर बलिहारी जाऊँ, बलबली जाऊँ तो तोरे रंग रिजवा, यानी तुझ पर रंगरेज मैं बलिहारी जा रही हूँ, क्योंकि आपने पता नहीं किस रंग से मुझे रंग दिया है। अपनी से रंग दीन ही रे, आपने तो मुझे सेम अपने जैसा बना दिया है। आपने क्या किया है? मुझे अपने जैसा बना दिया है। मुँह से नैना मिला के, जब से आपने नैना मिलाया है मैं नहीं रही, मैं आप में ही खो गई हूँ। ऐसा लगता है कि अपने से रंग देने, यानी मुझे अपना जैसा बना लिया है। खुसरो निजाम के बली बली जाऊँ। और खुसरो निजाम अवलिया कौन थे? अमीर खुसरो के गुरु, अमीर खुसरो के क्या थे? अमीर खुसरो के गुरु थे, गुरु। और ये गुरु के विषय में अपने कह रहे हैं कि जब से मुझे अपने गुरु से क्या साथ मिला है, मैं उनके जैसे बन गई हूँ। अब मुझे तो अपना ही शुद्ध नहीं रहता है, उन्हीं के रंग में मैं रंग गई हूँ। तो कहा खुसरो निजाम के बलबल जाऊँ। अब खुसरो क्या कह रहा है कि हे खुसरो, मैं अपने निजाम, अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया पर बलबल जाऊँ। मुँह है सुहागन किन्हीं रे मुझसे नैना मिलाकर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सुहागन मीन्स होता है सौभाग्यशाली, सुहागन मीन्स सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली, ठीक है। सौभाग्यशाली हो, जैसे होता है ना सुहागन का दीना, सुहागन हो, सौभाग्यशाली, वही। मोहे सुहागन कीनी रे मुझसे नैना मिलाकर। और आपने मुझे क्या कर दिया है? सौभाग्यशाली बना दिया है, मुझसे नैना मिला के। जब से आपके नैन मुझसे मिले हैं, आपका साथ मुझे मिला है, मुझे क्या, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझने लगी हूँ, यानी मुझे सौभाग्यशाली बना दिया है। छापा तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाकर। और आपकी जब से नैना मिले, आपका जब से सानिध्य मिला है, मेरा छापा तिलक सब छूट गया है। तो ये वीडियो को आप रोक के नीचे आप देख लेंगे, ना समझ में आए तो फिर से पढ़ लीजिएगा। भाषा कौन सी है? तो भाषा इनकी खड़ी बोली है, सीधे सीधे। रस कौन सा है? जहाँ ईश्वर की प्रार्थना वंदना की जाती है, या कोई वैसे भी भक्ति रस आए, वैसे भी भक्ति आए तो वहाँ शांत रस होता है। अलंकार अंत्य अनुप्रास रूपक है, क्योंकि देखिए सब में अनुप्रास तो ही है, प्रेम वटी का मधुआ पिला के, लेकिन लास्ट में पिला के, मिला के, सवारा ना, मिला के, रंग रिजवा, ठीक है, ऐसे आ रहे हैं सारे शब्द मिलते हुए। तो ये क्या है? अंत्य अनुप्रास के लास्ट में सब एक जैसा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरी कविता पे हम चलते हैं। इनकी दूसरी गीत है, किसकी है? उन्हीं की है, अमीर खुसरो की ही गीत है। आइए हम लोग देखते हैं। ये लिखा है अमीर खुसरो ने। काहे को ब्याही विदेश रे लखी बाबुल मोरे, हम तो बाबुल तोरे बागों की कोयल, कुहुकत घर घर जाऊँ रे लखी बाबुल मोरे। हम तो बाबुल तोरे खेतों की चिड़िया, चुग्गा चुगत उड़ जाऊँ रे लखी बाबुल मोरे। हम तो बाबुल तोरे बेले की कलियाँ, जो मांगे चली आऊँ रे लखी बाबुल मोरे। हम तो बाबुल तोरे खूंटे की गैया, जित हाको हक जाऊँ रे लखी बाबुल मोरे। अब इसमें भी है, क्या है आप देखिएगा। जैसे सबसे पहले क्या लिखेंगे? संदर्भ। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके? अमीर खुसरो द्वारा लिखित गीत से ली गई हैं। और फिर संदर्भ का बाद प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में किसने, अमीर खुसरो ने एक ऐसी लड़की की व्याख्या की है, प्रस्तुतिकरण किया है, जो के समय, ब्याह के समय विदा होकर अपने घर जा रही है। अब व्याख्या करेंगे इसकी, क्या करेंगे? व्याख्या। अब व्याख्या में क्या करेंगे आप, ये देखते हैं। काहे को ब्याही विदेश रे लखी बाबुल मोरे। अब एक बेटी विदा होते हुए अपने बाबुल से कह रही है कि हे बाबुल प्यारे, काहे को ब्याही विदेश रे, यानी मुझे पराया क्यों कर दिया, अपने देश से निकाल दिया। परदेश मीन्स अपने घर से निकाल कर दूसरे घर में ब्याह दिया। लखी बाबुल मेरे, हे बाबुल मेरी तरफ देखो और मुझे जवाब दो। हम तो बाबुल तोरे बागों की कोयल, का कुहुकत घर घर जाऊँ रे लखी बाबुल मोरे। मैं तो बाबुल आपके क्या हूँ? घर की कोयल के समान थी, चारों तरफ कुहुक रही थी, मीन्स चहक रही थी, चारों तरफ इधर उधर टहलते हुए बोलती रहती थी। आपने हमें क्या किया? हमें
हाँ हम तो बाबुल तोरे बागों की कोयल को हुक्कत घर घर जाऊँ रे लखी बाबुल मोरे। मैं तो कोयल के समान थी, कभी इस घर कभी उस घर खिलती रहती थी। आपने मुझे विदेश क्यों ब्याह दिया, अपने घर से क्यों निकाल दिया। हम तो बाबुल तोरे खेतों की चिड़िया, हम तो बाबुल तेरे खेतों की चिड़िया, चुग्गा चुगत उड़ जाऊँ रे लखी बाबुल मोरे। मैं तो उस चिड़िया के समान थी जो चहकती हुई आपके आंगन में चुगती रहती थी, और आपने मुझे विदेश ब्याह दिया। और ऐसा लगता है जैसे एक चिड़िया आंगन में चुगते चुगते उड़ जाए, वैसे आज मैं उड़ जा रही हूँ। हे बाबुल ऐसा आपने क्यों किया। हम तो बाबुल तोरे बेले की कलियाँ जो मांगे चली जाऊँ रे लखी बाबुल मोरे। मैं तो बाबुल आपके खेतों के बेलों के समान थी, जिनमें फूल आते ही आप क्या करते थे, बेच देते थे, दूसरों के हाथ में दे देते थे। वैसे आज हमें आपने वैसे आपने क्या किया है, हम आज वैसे हम तो बाबुल तोरे हम तो बाबुल तोरे खेतों की चिड़िया, चुग्गा चुगत उड़ जाऊँ रे लखी बाबुल मोरे। हम तो बाबुल तोरे बेल की कलियाँ जो मांगे चली जाऊँ रे लखी बाबुल मोरे। वैसे ही आज क्या किया है आपने, बेलों की कलियों की बात मुझे दूसरे के हाथों में दे दिया है। और फिर आगे कहते हैं कि हम तो बाबुल तोरे खूंटे की गैया, हम तो बाबुल तोरे खूंटे की गैया, जित हाको हक जाऊँ रे लखी बाबुल मोरे। मैं तो एक सीधी गाय के समान थी कि जहाँ भी फेंक दो, जिसके हाथ में रस्सी दे दो वहीं चली जाऊंगी लखी बाबुल मेरे। हे बाबुल आपने ऐसा क्यों किया, एक बेटी पूछती है अपने पिता से, और आप मुझे जवाब दीजिए, ऐसा बोलती है। आइए अगला गीत हम देखते हैं, अमीर खुसरो का अगला भी गीत है। तो आगे है, इसी में है आपका कि लाख की बाबुल गुड़िया जो छाड़ी, लाख की बाबुल, देखिए लाख की बाबुल गुड़िया जो छाड़ी, छाड़ी सहेलिन का साथ रे लखी बाबुल प्यारे। महल तले से डोलिया जो निकली, भाई ने खाई पछाड़े रे लखी बाबुल मोरे। आम तले से डोलिया जो निकली, कोयल ने की है पुकारे रे लखी बाबुल मोरे। तू क्यों रोए है हमरी कोयलिया, हम तो चले परदेस रे लखी बाबुल मोरे। नंगे पाँव बाबुल भागत आवे, साजन डोला लिए जाए रे लखी बाबुल मोरे। कहा लाख की बाबुल गुड़िया जो छाड़ी। हे बाबुल हम ऐसा लगता है कि आपने लाखों की गुड़िया को आपने छोड़ दिया है, और क्या छोड़ सहेलिन का साथ, और मैं अपने आज सहेलियों की साथ को छोड़कर जा रही हूँ, जा रही रे लखी बाबुल मेरे। आज तो मुझे देख लो बाबुल, मेरी तरफ ध्यान दो, ऐसा आपने क्यों किया है। महल तले से डोलिया जो निकली, और जब डोली क्या करी, घर से निकलना शुरू हुई, महल के तले से डोलिया जो निकली, भाई ने खाई पछाड़। भाई क्या हुआ, भाई को बहुत ही कष्ट है, वो पैर पीछे कर लिया, पछाड़ का ना पैर पीछे कर लिया, पीछे की तरफ घूम गया रे लखे बाबुल मेरे। आम तले से डोलिया जो निकली, और जब घर से बाहर जाकर बागों में मेरी डोली पहुंची, तो क्या हुआ, आम तले से जो डोलियाँ निकली, कोयल ने की पुकार। अब जिस बाग में मैं खेलती थी, वो कोयल मेरी सहेलियों की भांति थी, और मुझे देख कर क्या किया उसने, मेरी डोली को देख कर वह मुझे पुकारने लगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे बुला रही है खेलने के लिए रे लखी बाबुल मेरे। हे बाबुल आप जवाब दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। तो क्यों रोए हैं हमरी कोयलिया, तो अब बेटी कह रही है तो क्यों रोए हैं हमरी कोयलिया। हे कोयलिया आप तो रो नहीं, हम तो चले परदेश, अब तो मुझे जाना ही होगा, क्योंकि बाबुल ने ब्याह दिया है, तो हम तो चले परदेश, हम इस देश को छोड़कर जा रहे हैं लखी बाबुल मेरे। हे बाबुल जवाब दो, ऐसा आपने क्यों किया। नंगे पाँव बाबुल भागत आवें। पिता को भी कष्ट होता है, बेटियों का ब्याह करके पिता खुश नहीं रहता, और वो हमेशा क्या होता है, दुख में रहता है, लेकिन बेटियों को भेजना पड़ता ही है। अब लास्ट में जब बेटी विदा होने लगी, अब कोई उम्मीद नहीं है वापस आने की, काफ़ी दूर निकल जाती है, तो बाबुल कहते हैं नंगे पाँव बाबुल भागत आवें, साजन डोला लिए जाए रे लखी बाबुल मेरे। और जब पता चल गया कि अब बेटी थोड़ी दूर निकल गई है, अब रुकने वाली नहीं है, तो बाबुल दौड़ते हुए उसकी याद में पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन साजन रुकने वाले नहीं हैं। लकी अब तो मेरी डोली को लेके चले ही जाएंगे। हे बाबुल ऐसा आपने क्यों किया, आप जवाब दीजिए। आइए ये गीत रहा, आगे एक और गीत है, हम आपको इसी से मिलता जुलता अमीर खुसरो का, उसको भी पढ़ाते हैं। चलिए
काहे को ब्याही विदेश रे लखी बाबुल मोरे, भैया को दियो बाबुल महला दू महला, भैया को दियो बाबुल महला दू महला, हमको दियो परदेस रे लखी बाबुल मोरे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे भी है गीत। हम तो बाबुल तोरे पिंजरे की चिड़िया, रात बसे उड़ जाऊं रे लखी बाबुल मोरे, लाख ताक भरी मैंने गुड़िया जो छाड़ी, छोड़ा दादी मियाँ का देश रे लखी बाबुल मोरे, प्यार भरी मैंने अम्मा जो छोड़ी दादी की गोद रे लखी बाबुल मोरे, कोठे तले से पलकिया जो निकली, बिन खाई पछाड़ रे लखी बाबुल मोरे, डोली का पर्दा उठा के जो देखा, आगे बेगाने देश लखी बाबुल मोरे। देखो ये गीत भी उसी से मिलती जुलती है, सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा लाइनें चेंज हुई हैं। तो संदर्भ व्याख्या सब सेम वही रहेगा। आइए हम लोग व्याख्या देखते हैं, संदर्भ और प्रसंग वही रहेगा। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी। देखिए कहा बेटी फिर कह रही, काहे को ब्याही विदेश रे लखी बाबुल मोरे, हे बाबुल मुझे विदेश में क्यों ब्याह दिया, इसका उत्तर मुझे दीजिए। भैया को दियो बाबुल महला दो महला, आपने भैया को महला दो महला दे दिया, इनकी सारी प्रॉपर्टी सारी संपत्ति आपने भैया के नाम कर दिया है। और हमको दियो परदेश रे लखी बाबुल मेरे, और मुझे क्या दे दिया, पास में परदेश भेज दिया। ऐसा क्यों किया, आप सब कुछ दे देते लेकिन मुझे परदेश ना भेजते हैं। नहीं, परदेश में अपने देश से बेगाना, अपने घर से बेगाना कर दिया है, आपने भेज दिया है। आइए देखते हैं आगे कहा कि हम तो बाबुल तोरे पिंजरे की चिड़िया, मैं तो पिंजरे की चिड़िया की भांति आपके घर में कैद थी, रात बसे उड़ जाऊं रे लखी बाबुल। और जैसे चिड़िया पिंजरे में कैद हो और रात बीतने के बाद क्या होता है, दूसरे दिन वह उड़ जाती है, मैं भी वैसे ही थी, आपके घर की चिड़िया के समान थी, और रात भर बसेर करने के बाद उड़ गई। ताक भरी मैंने गुड़िया जो छोड़ी, मैंने ताक भरी लाखों की गुड़िया को छोड़ दिया, और क्या छोड़ी दादी मियाँ का देश, और अपनी दादी का साथ, जिसके साथ में मैं खेलती थी बचपन से आज तक, छोड़ रे लख बाबुल मोरे, आज मैं अपनी दादी का साथ छोड़कर जा रही हूँ। फिर कहा कि प्यार भरी मैंने अम्मा जो छोड़ी, माँ के कलेजी का, माँ की जिगर का टुकड़ा होती हैं बेटियाँ, और बेटी कह रही है कि प्यार भरी मैंने अम्मा जो छोड़ी, मैंने अपनी अम्मा को छोड़ दिया जो मेरे सबसे करीब थी और मुझे सबसे प्रिय थी, छोड़ी दादी की गोद, और हमेशा कहीं से खेल के आने के बाद जिस दादी की गोद में मैं बैठ जाया करती थी, आज उसे भी मैंने छोड़ दिया। लखी बाबुल मोरे, उससे आपने सब कुछ छीन लिया, आप जवाब दीजिए। पिताजी से कह रही है बेटी। फिर आगे कह रही है कि कोठे तले से पलकिया जो निकली, अब वो मेरी जो पलकिया में डोली है वो मेरे घर के से बाहर जा रही है। अब आंगन से बाहर जैसे निकली, कोठे तले से मीन्स घर से बाहर निकलना जो निकली, बिरनांग ने खाई पछाड़ ले लके बाबुल मेरे, भाई भी साथ छोड़ दिया, और डोली का पर्दा उठा के जो देखा, और फिर भाई भी साथ छोड़ दिया। और थोड़ी देर बाद मैंने क्या किया, मैंने अपने देश को छोड़ दिया और दूसरे देश पहुंच गई, और जब पर्दे को उठाया, डोली का पर्दा उठा के जो देखा, आगे बेगाने देश रे लखी बाबुल मेरे, अब तो दूसरा देश आ गया है। ऐसा बाबुल आपने मेरे साथ क्यों धोखा किया, मुझे क्यों दूसरे देश भेज दिया। आगे है दूसरा गीत है। अब ये तो हो गया, चलिए। कहा बहुत कठिन है, क्या बहुत कठिन है पनघट की डगर पनघट की, कैसे मैं भर लाऊं मधुआ से मटकी, मोरे अच्छे निजाम पिया, कैसे मैं भर लाऊं मधुआ से मटकी, जरा बोलो निजाम पिया, पनिया भरन को मैं जो गई थी, छोड़े दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी, बहुत कठिन है बहुत। फिर यहाँ से कह देंगे बहुत कठिन है डगर पनघट की, खुसरो निजाम के बले बले जाऊं, लाज राख मोरी घूंघट पटकी। अब देखिए कहा जाता है कि अमीर खुसरो को गुरु की तलाश थी, और वो गुरु कौन थे, निजामुद्दीन अवलिया थे, उन्होंने ही उनको शिक्षा दीक्षा दी थी। और कहा जाता है कि उनकी मृत्यु पर अमीर खुसरो उनकी लाश पर बैठ गए और
उठे नहीं, उनकी समाधि पर बैठ गए। काले वस्त्र को धारण करके, सूफियों में काला वस्त्र शोक का होता है, काले वस्त्र को धारण करके उनके लाश के पास बैठ गए और उठे नहीं। और इन्होंने अपनी सारी संपत्ति को गरीब बच्चों में दान दे दिया था। और ये जो इन्होंने गीत लिखा है उनकी मृत्यु पर लिखा है। किसके? अपने गुरु के मृत्यु पर लिखा है। किस पे? अपने गुरु के मृत्यु पे लिखा है। और उन्हीं के विषय में इन्होंने बताया है। तो पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ अमीर खुसरो द्वारा लिखित गीत से ली गई हैं और इसमें सूफी उपासना यानी गुरु की इन पंक्तियों में गुरु की महत्व को बताया गया है। फिर प्रसंग में लिखेंगे कि इसमें गुरु और शिष्य की प्रेम को दर्शाया गया है। आगे फिर लिखेंगे व्याख्या। आइए देखते हैं। बहुत कठिन है डगर पनघट की। कहा अमीर खुसरो अपने गुरु को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि बहुत कठिन है ये डगर पनघट की, ये संसार की जो जीवन नैया है, जो जीवन है उसका रास्ता बहुत ही कठिन है। कैसे मैं भर लाऊं मधुआ से मटकी, और कैसे मैं जाकर यमुना से क्या करूं, मटकी को भर लाऊं। ये बहुत कठिन, ये संसार बहुत कठिन है। आपके बिना हमें कोई ज्ञान नहीं हो सकता है। आगे कहा मोरे अच्छे निजाम पिया, मोरे अच्छे निजाम पिया, कैसे मैं भर लाऊं मधुआ से मटकी। आगे कहा मोरे अच्छे निजाम पिया, यानी कि गुरु को उन्होंने पिया मांगना। सबसे प्रिय जो होता है वही पिया होता है। और मेरे अच्छे निजाम पिया, निजाम कहा ना, निजामुद्दीन औलिया, कैसे भर लाऊं मधुआ से मटकी। आप ही बताइए, आपके बिना मैं कैसे इस संसार में कैसे मैं मटकी यानी ज्ञान को प्राप्त करूं। आपके बिना ज्ञान को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। ज़रा बोलो निजाम पिया, आप ही बताइए मैं कैसे इस संसार में आपके बिना रह सकता हूँ। पनिया भरन को मैं जो गई थी, आपके बिना मैंने ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। पनिया भरना मीन्स ज्ञान को प्राप्त करना, संसार रूपी समुद्र से क्या करना, घड़े में जल को भरना, यानी अपने पात्र के अनुसार ज्ञान को प्राप्त करना। दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी, यानी किसी ने दौड़ कर ही मेरी मटकी को तोड़ दिया, यानी मेरा मन भ्रमित होने लगा। मेरा मन आपके बिना कभी लगा नहीं। बहुत कठिन है खुसरो निजाम के बल बल जाऊँ, खुसरो निजाम पे बल बल जाऊँ लाज राख मोरी घूंघट पटकी। हे प्रभु, हे गुरु, हे प्रभु, आप मेरी घूंघट पटकी लाज रखिए। आपके बिना मैं इस संसार में अपने मटके, संसार रूपी समुद्र से अपने ज्ञान रूपी मटके में जल नहीं भर सकता हूँ। आगे कहा, अब यहीं पे समाप्त होता है इनका गीत। अब आगे आपको दोहे पढ़ाएंगे। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। आप रोक कर इसको पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद।